कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी मुश्किल में पूरी तरह से फंस जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उस समस्या को खोदने के बजाय हम सीधा उसके समाधान पर, उसके हल पर फोकस करें। आज हम साइकोथेरेपी के एक ऐसे ही अनोखे अप्रोच को समझने वाले हैं जो ठीक यही काम करता है। इसका नाम है सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। अच्छा, इस थेरेपी को सही मायनों में समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने देखने के नज़रिए में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। ये सब कुछ इस बारे में है कि कैसे हम अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटा के सॉल्यूशन की तरफ ले जाएं। चलिए, इसको कुछ इस तरह से सोचते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल थेरेपी होती है ना, वो प्रॉब्लम टॉक पर फोकस करती है। मतलब वो अतीत में जाती है, ये एनालाइज करती है कि क्या गलत हुआ, और बार बार एक ही सवाल पूछती है, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। लेकिन सॉल्यूशन फोकस थेरेपी इस पूरी कहानी को ही पलट देती है। ये सॉल्यूशन टॉक पर ध्यान देती है, भविष्य की तरफ देखती है, हमारी ताकतों को पहचानती है और पूछती है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आखिर ये सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी या एसएफबीटी है क्या? देखिए, इसे एक शॉर्ट टर्म यानी कम समय में होने वाली और गोल फोकस थेरेपी समझिए। यहाँ किसी समस्या का पोस्टमार्टम करने के बजाय लोगों को उसका हल बनाने में, सॉल्यूशंस बनाने में मदद की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि हम यहाँ जीरो से शुरुआत नहीं करते। ये थेरेपी किसी भी इंसान के अंदर पहले से मौजूद ताकत और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ही एक बेहतर भविष्य बनाने का काम करती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? चलिए, अब एसएफबीटी के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक को समझते हैं। ये हमारी मंजिल को तय करने, एक चमत्कारी भविष्य की कल्पना करने के बारे में है। ये है वो मशहूर मिरेकल क्वेश्चन जो एसएफबीटी का दिल है, उसका एक बहुत ही सेंट्रल हिस्सा। जरा कल्पना कीजिए कि एक थेरेपिस्ट पूछता है, मान लीजिए कि आज रात जब आप सो रहे हैं, एक चमत्कार होता है और वो सारी समस्याएं जिनके लिए आप यहाँ आए हैं वो गायब हो जाती हैं। अब क्योंकि आप सो रहे थे, आपको पता नहीं है कि ये चमत्कार हुआ है। तो जब आप कल सुबह उठेंगे तो वो पहली चीज क्या होगी जिससे देखकर आपको एहसास होगा कि हाँ, चमत्कार हो गया है। अब ये सवाल कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन ये हमारे सोचने के तरीके में एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देता है। तो ये सवाल आखिर काम क्यों करता है? क्योंकि ये एक कमाल का काम करता है। ये हमें समस्या में उलझे रहने से रोकता है और उस समाधान की, उस हल की एक जीती जागती तस्वीर बनाने में मदद करता है। ये हमारे गोल्स को बहुत ही रियल, बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से क्लियर कर देता है। ये एक उम्मीद जगाता है और हमें उन लिमिटेशंस, उन दीवारों से परे सोचने की इजाज़त देता है जो शायद हमने खुद ही अपने लिए बना ली थी। और अचानक बदलाव सिर्फ एक आइडिया नहीं रह जाता, बल्कि कुछ ऐसा बन जाता है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब उस चमत्कारी भविष्य की तस्वीर हमारे सामने होती है, तो अगला कदम कुछ नया बनाना नहीं है, बल्कि ये उन ताकतों और रिसोर्सेज को खोजना है जो हमारे पास पहले से ही हैं और जो हमें वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे। यहाँ पर एक टेक्निक काम आती है जिसे एक्सेप्शन सीकिंग या अपवादों की खोज कहते हैं। ये अपनी ही जिंदगी में एक जासूस बनने जैसा है। लेकिन यहाँ हम समस्या के सुराग नहीं खोजते, बल्कि हम उन पलों की तलाश करते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, जब समस्या या तो थी ही नहीं या बहुत कम थी। इन्हीं अपवादों में, इन्हीं एक्सेप्शंस में समाधान की चाबियां छिपी होती हैं। जब हम इन एक्सेप्शंस को ढूंढते हैं तो हम असल में ये पता लगा रहे होते हैं कि पहले से क्या काम कर रहा है। मान लीजिए कोई सोशल एंजाइटी से जूझ रहा है और उसे याद आता है कि एक बार उसने कैफे में किसी से बात शुरू की थी। तो ये उस समस्या को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि ये हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स को, हमारी ताकत को पहचानना है। ये इस बात को और मजबूत करता है कि हम लाचार नहीं हैं, हमारे पास पहले से ही उस समस्या को संभालने की, उसे मैनेज करने की क्षमता है। एक्सेप्शंस खोजने के साथ साथ एक और बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से पावरफुल सवाल है जिसे कोपिंग क्वेश्चन कहते हैं। ये पूछने के बजाय कि हालात इतने खराब क्यों हैं, थेरेपिस्ट पूछ सकता है, इतना कुछ होने के बावजूद आप अब तक हिम्मत कैसे जुटाते रहे हैं? देखिए, कोपिंग क्वेश्चन सिर्फ हमदर्दी जताने के लिए नहीं है। ये आपकी हिम्मत को, आपकी रेजिलियंस को पहचानने के लिए है। ये किसी के सर्वाइवल स्किल्स को मान्यता देते हैं और उन्हें अपनी उस अंदरूनी ताकत को देखने में मदद करते हैं जो उनके पास हमेशा से थी। ये अंदर से आत्मविश्वास जगाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ठीक है,
तो हमने एक बेहतर कल की कल्पना कर ली है और अपनी मौजूदा ताकतों को भी पहचान लिया है। अब इस प्रोग्रेस को, इस तरक्की को कॉन्क्रीट कैसे बनाएं? चलिए अब उन टूल्स की ओर बढ़ते हैं जो हमें अपनी जर्नी को मापने और अगला छोटा कदम उठाने में मदद करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है स्केलिंग क्वेश्चन। इसे किसी सिचुएशन का टेम्परेचर लेने जैसा समझिए। ये 1 से 10 के पैमाने पर ये जानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि कोई इंसान अभी कहाँ खड़ा है, चाहे वो उनकी समस्या के बारे में हो, उनके गोल्स के बारे में हो या उनके कॉन्फिडेंस के बारे में हो। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। एक थेरेपिस्ट कह सकता है 1 से 10 के स्केल पर, जहां 1 मतलब सबसे खराब हालत है और 10 वो दिन है जब वो चमत्कार हो चुका है। तो अभी आप कहाँ हैं? इस सवाल का मकसद कोई एकदम सटीक नंबर पाना नहीं है, बल्कि बातचीत के लिए एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट देना है। और स्केलिंग की जो खूबसूरती है ना, वो इसके इस्तेमाल के तरीके में है। सबसे पहले आप अपनी करंट पोजीशन बताते हैं, लेकिन फिर इस पर फोकस करने के बजाय कि आप और ऊपर क्यों नहीं हैं, सवाल ये होता है क्या चीज़ आपको 1 पॉइंट और नीचे जाने से रोक रही है। इससे पता चलता है कि पहले से क्या काम कर रहा है और फिर वहां से आप अगला सबसे छोटा, सबसे डूएबल कदम तय करते हैं। इस स्केल पर सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर जाना कैसा दिखेगा? तो हमने टूल्स देख लिए हैं, मिरेकल क्वेश्चन, एक्सेप्शंस, स्केलिंग। लेकिन वो कौन सी फिलॉसफी है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? आइए अब सॉल्यूशन टॉक की इस पावर को संक्षेप में समझते हैं। SFBT कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों पर काम करता है, जैसे कि ये मानना कि बदलाव तो होकर ही रहेगा, चेंज इज इनएविटेबल, या ये प्रैक्टिकल सी बात कि अगर कोई चीज़ टूटी नहीं है तो उसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ काम कर रहा है तो उसे और ज़्यादा करो। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये किसी बड़ी क्रांति के बारे में नहीं, बल्कि धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने के बारे में है। ये कोट पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। ध्यान रोगी की ताकत की सहयोगी पहचान और उसे बढ़ाने पर है, जिसमें सार्थक बदलाव के छोटे पहलुओं पर जोर दिया जाता है। मतलब ये थेरेपिस्ट द्वारा किसी को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है, मिलकर काम करने के बारे में है, ताकि जो ताकत पहले से मौजूद है उसे खोजा जा सके और उसे बढ़ाया जा सके। और ये हमें उसी फंडामेंटल आइडिया पर वापस ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। क्या हो अगर किसी समस्या का एनालिसिस करने के जुनून में पड़ने के बजाय हम उसके समाधान का, उसके हल का वर्णन करके शुरुआत करें? ये एक छोटा सा सवाल ही सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी का दिल है। ये एक पावरफुल शिफ्ट है जो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता पीछे देखना नहीं, बल्कि ये साफ तौर पे तय करना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं।